हफ्ते में जिस तरह की आपदा का सामना उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों को करना पड़ा, जिस तरह से दरारें आई और अपने घरों को छोड़कर उन्हें जाने को मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद अलग अलग शहरों से भी उस तरह की दरारों की खबरें आने लगी। मुश्किल ये है कि मौसम भीषण होता जा रहा है और लोग पूरी तरीके से इस समय मौसम के रहमो करम पर हैं। कड़कड़ाती हुई ठंड और पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी। उत्तराखंड का जोशीमठ दर्द की अलग अलग कहानियों में बदल रहा है। कोई नहीं सुनेगा भैया, ऐसे कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े होटल खाली हो चुके हैं। जगह को छोड़ दें। घर भी खाली हो चुके हैं। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इस शहर की कहानी तस्वीरें खुद बयान कर देती हैं। कहीं पे फट रहा है, पूरा ही घर टूट गया हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। लोगों को यकीन हो चला है कि अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। बिल्डिंग तो रहने लायक है नहीं, पूरा फट गया नीचे से। बेसमेंट में तो पूरा बहुत दरार आ गई है। लगभग हर घर तबाह हो चुका है। सबसे पहले हमारे घर की व्यवस्था करो। किसी की छत टूटकर गिर गई, किसी का छज्जा, दुकानों की दीवारें गिर गई हैं और किसी का दालान गिर गया है। इस आफत में बर्फबारी ने मुसीबत और बढ़ा दी है और जबरदस्त बर्फबारी हुई है, उसका असर आपको दिखेगा। कल तक ये पहाड़ बिल्कुल यहाँ बर्फ के नामो निशान नहीं थे, खास करके दाहिने छोर पे जो पहाड़ का रेंज दिख रहा है, लेकिन वहां पूरा बर्फ इस वक्त आपको दिखाई देगा। ये जोशीमठ के लिए खतरे की बड़ी घंटी है, क्योंकि जो जमीन है यहाँ पे फट रही है। जो मकान हैं उनमें दरारें आ गई हैं। कई सारे मकानों में 700 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। पिलर्स टूट गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में नुकसान हुआ है। यहाँ कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुसीबतों की कहानी आपको लिखने की मिलती है। किसी भी घर का कोई भी कमरा ऐसा नहीं मिलता जहाँ की हर चीज साबुत बची हुई हो। दीवार साबुत है तो दरवाजा नहीं मिलता, दरवाजा बचा हुआ है तो दीवार नहीं मिलती, और दोनों बचे हुए हों तो छत नहीं मिलती। ऐसे में जब लोग घरों से बाहर कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं तो बर्फीली हवाएं करंट की तरह काम करती हैं। जोशीमठ में मौसम ने करवट ले ली है। हमारे ठीक पीछे जो हिमालयन रेंज है, आपको वहां पे दिखेगा। इस वक्त काले घने बादल हैं पूरे हिमालयन रेंज में यहाँ पे, और जो पहाड़ों पे ये सफेद पैचेस दिख रहे हैं आपको, ये ताजा बर्फबारी है। कल देर रात जोशीमठ में, चमोली में बारिश हुई है, पूरा शहर भीग गया है। और अगर आप हिमालयन रेंज को देखेंगे तो सारे पहाड़ अब स्नो से, बर्फ से ढके हुए हैं। उत्तराखंड में जिस बर्फबारी का इंतजार था, आखिरकार वो शुरू हो चुकी है। बाबा केदार तो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखी मठ में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका धाम बर्फबारी की आगोश में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह तेज बर्फीली फुहारें केदारनाथ मंदिर और पूरे मंदिर परिसर पर पड़ रही हैं। केदारनाथ का चप्पा चप्पा सफेद चादर से ढकने लगा है। केदारनाथ की पहाड़ियां भी बर्फीली बारिश से सफेद पड़ने लगी हैं। बारिश होने पर हरियाली का खूबसूरत नजारा देने वाली पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। केदारनाथ में ये 2023 की पहली बर्फबारी है। जहां तक भी नजर घुमाएंगे बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। मंदिर के आसपास की पहाड़ियां और चट्टानें बर्फ से ढक गई हैं। न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। केदारनाथ में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि हाथ पांव जमने लगे हैं। मंदिर के ठीक सामने के परिसर पर भी बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया है। रास्तों पर भी बर्फ की नाकाबंदी है। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड कर दी है। यहाँ इंसान तो छोड़िए, मशीनें भी जमने लगी हैं। ठंड और बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण का काम रोकना पड़ा। बर्फबारी से सरस्वती और मंदाकिनी नदी का पानी भी जम गया है।
ये गंगोत्री मंदिर परिसर की तस्वीर है। 2 दिन पहले गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें देखिए जो धराली और हर्षिल के इलाके की है। सब कुछ बर्फ में जमा नजर आ रहा है। उत्तराखंड के इस हिस्से को बर्फबारी का लंबा इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर औली में इस साल की ये पहली बर्फबारी है। लगातार बर्फबारी होने से चप्पा चप्पा बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। हालात ये है कि बर्फीले रास्तों से गुजरना काफी खतरनाक हो गया है। हालांकि इतनी बर्फबारी ने सैलानियों को मौज मस्ती का मौका जरूर दे दिया है। इस बार बर्फबारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन देर से ही सही बर्फबारी के बाद कारोबारियों के चेहरे भी खुल गए हैं और पर्यटकों के भी।